प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ माइक्रो कंट्रोलर लेक्चर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में बताएंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट कितने प्रकार के होते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं। बाद में डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, लेकिन आज हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में देखते हैं कि वो क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग 8085 जब पढ़े होंगे माइक्रो प्रोसेसर, उस समय आपको याद होगा कि एक इंस्ट्रक्शन सेट आप लोगों को बताया गया होगा। इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली क्या होते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरी में जो कमांड्स पड़े रहते हैं, जिसको वो माइक्रो कंट्रोलर समझता है अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और वो इंस्ट्रक्शन किस टाइप के डेटास के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो उस एक्शन को परफॉर्म करता है, वही चीज़ बेसिकली क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको एडिशन करने के लिए कहा जाए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा जाए, एंड ऑपरेशन करने को कहा जाए, या कॉम्प्लीमेंट करने को कहा जाए, या नो ऑपरेशन को कहा जाए, जंप करने को कहा जाए, तो ये हर एक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर 8 जैसे वो 8085 में होता था, सिमिलरली 8051 जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी इंस्ट्रक्शन सेट्स बताए गए हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन सेट कौन कौन से होते हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में इंस्ट्रक्शन सेट्स जो होते हैं वो उनको पांच अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। जैसे सबसे पहला है डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, फिर दूसरा है अरिथमेटिक ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस, तीसरा है प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, चौथा है लॉजिकल ऑपरेशंस, और पांचवा है बूलियन वेरिएबल मैनिपुलेशंस। तो ये टोटल 5 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो बाइट वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब जो ऑपरेशन होगा उसमें कम्युनिकेशन के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक 8051 में अगर कम्युनिकेट कराना हो, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से कम्युनिकेट करना हो, या एक्सटर्नल डेटा मेमोरी से कम्युनिकेट करना हो, उन सब के लिए जो इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहे जाते हैं। इसमें केवल जो XCHD इंस्ट्रक्शन होता है, टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसमें XCHD जो इंस्ट्रक्शन होता है वो डिजिट वेरिएबल होता है, जो 4 बिट का होता है, मतलब एक निबल का होता है, और उसी एक निबल के साथ वो अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है, उसी के साथ वो डील करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे वो इंस्ट्रक्शन कौन कौन से होते हैं। अभी फ़िलहाल संक्षिप्त रूप से हम लोग देख लेते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं। दूसरा है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, अब यहाँ पे जो एडिशन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन इंस्ट्रक्शंस को 8 बिट इंटीजर के साथ ऑपरेशन कराया जाता है। इसमें 8 बिट इंटीजर के साथ जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कराया जाता है। यह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन को भी परफॉर्म करता है। अब इसी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के अंदर में ही क्या आता है, हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेशन भी आता है। साथ ही BCD ऑपरेशन अगर करना हो तो यहाँ पे जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन DAA, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरे टाइप का इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने, जैसे पहला तो डेटा ट्रांसफ़र हो गया जिसमें कम्युनिकेशन करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, या एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से, या हम लोग एक्सटर्नल डाटा मेमोरी से डेटा का ट्रांसफ़र करते थे। दूसरा हम लोगों ने देखा अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिसमें क्या करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। साथ में यहाँ पे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं, तथा BCD ऑपरेशन के लिए एक स्पेशल फंक्शन जो होता है इंस्ट्रक्शन हमारा DA, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर तीसरे टाइप का है प्रोग्राम ब्रांचिंग। प्रोग्राम ब्रांचिंग में क्या होता है कि ये प्रोग्राम लॉजिक के फ्लो को, जो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम लॉजिक के फ्लो को ये कंट्रोल करने का बेसिकली काम करते हैं। नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को छोड़कर बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर में होते हैं, मतलब NOP, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन ग्रुप के अंदर में आएंगे वो प्रोग्राम काउंटर को 100% इन्फ्लुएंस करते हैं। सिर्फ नो ऑपरेशन जो है प्रोग्राम काउंटर को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। और प्रोग्राम काउंटर क्या होते हैं,
तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसके एड्रेस को कंटेन करके रखने का काम करता है, जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को बता रखा है। फिर बात आती है कि ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन में बाइट ओरिएंटेड लॉजिकल ऑपरेशंस जो कि कौन कौन से होते हैं हमारे, एंड हो सकते हैं, और हो सकते हैं, एक्सॉर हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, या क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। इनको लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर में क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इस ग्रुप में एक इंस्ट्रक्शन होता है, इसका नाम होता है स्वैप इंस्ट्रक्शन, SWAP स्वैप इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि एक्यूमुलेटर की जो 2 डिजिट की जो इन 2 डिजिट्स वैल्यू जो होती है उनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया जाता है। स्वैप इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक्यूमुलेटर के 2 डिजिट को इंटरचेंज किया जाता है। फिर एक होता है बुलियन लास्ट 5वां बुलियन वेरिएबल मैनिपुलेशन। इसमें क्या होता है कि बिट वेरिएबल्स के साथ ये डील करने का काम करता है। जैसा कि आर्किटेक्चर में हम लोगों ने देखा भी था कि 8051 जो है वो बिट एड्रेसेबल एरिया को इंटरनल रैम में जगह देता है, साथ ही कुछ जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी जो होते हैं वो भी बिट एड्रेसेबल होते हैं। तो जहाँ कहीं भी हमको बिट वेरिएबल्स के साथ डील करना होता है वहाँ पे बूलियन वेरिएबल मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वेरियस इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस आखिर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो हम अभी देख रहे थे कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल ऑपरेशंस और ब्रांच वेरिएबल मैनिपुलेशन, इसके अंदर टोटल जो है 49 कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यहाँ पे टोटल 8051 में 49 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, 49 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिनको 5 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है। वो डिफरेंट ग्रुप्स कौन है, एक नंबर डेटा ट्रांसफ़र, दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तीसरा प्रोग्राम ब्रांचिंग, चौथा लॉजिकल ऑपरेशन तथा 5वां बूलियन वेरिएबल मैनिपुलेशन। अब इसके अंदर में ये जो कमांड्स होते हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है। वो कौन कौन से होते हैं, तो डेटा ट्रांसफ़र के अंदर में देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको मूव कमांड हो गया, MOVC दिखाई देगा, मूव विथ कैरी, मूव X हो गया, तो यहाँ पे पुश हो गया, पॉप हो गया, XCH हो गया, XCHD हो गया। तो जैसे मूव में ही आपको ये 3 दिखाया गया है कि जब कभी एक्सटर्नल मेमोरी का कंसेप्ट आएगा या सिंपल डेटा इंटरनल मेमोरी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके बेस पे ये MOV, MOVC और MOVX लिखा गया है। तो आगे देखते हैं भी क्या करता है ये। फिर ये टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो इसके अंदर में आपको 7 डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आप अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात करेंगे तो ऐड विथ कैरी, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, डेसिमल एडजस्ट, एक्यूमुलेटर, टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। फिर आप देखेंगे लॉन्ग जंप, एब्सोल्यूट जंप, एस जंप, जंप इफ ज़ीरो, जंप इफ नॉट ज़ीरो, और ये कंपेयर, जंप इफ़ नॉट इक्वल कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें, डिक्रीमेंट इफ जंप नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नो ऑपरेशन, लॉन्ग कॉल, एब्सोल्यूट कॉल, रिटर्न, इमीडिएट जंप, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे तो ये प्रोग्राम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर आते हैं और इसकी संख्या कुल कितनी होती है, 13 होती है। उसके अलावा फिर लॉजिकल ऑपरेशन की बात करेंगे तो इसमें एंड, और, रोटेट, स्वैप, ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर में आएंगे। इसके अंदर कुल आपको यहाँ पे 10 इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एंड ऑपरेशन दिखाई देगा, और है, एक्सॉर है, क्लियर है ना। तो इस तरह से रोटेट है, रोटेट लेफ़्ट विद कैरी है, रोटेट राइट विद कैरी है, स्वैप है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ दिखाई देंगे, टोटल 10। और फिर यहाँ पे 11 इंस्ट्रक्शंस लास्ट में आपको दिखाई देंगे। तो ये इसमें क्लियर हो गया, सेट बिट हो गया, मूव हो गया, जंप कैरी हो गया, जंप इफ नो कैरी हो गया, JB, JNB, JBC, ANL, और L और CPL। तो इस तरह से कुल देखेंगे यहाँ पे आप कमांड, तो अगर आप एडिशन करें तो 7 + 8 + 13 + 10 + 11 आप सबको करेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 3 18 1 19 9, रिमाइंडर 1,
1 + 1 2 + 1 3 + 1 4। सो टोटल 49 इंस्ट्रक्शंस आपके क्या होते हैं, इन टोटल 5 ग्रुप्स के अंदर में 8051 में डिफ़ाइन किए गए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इंडिविजुअल एमओवी या एमओवीसी इनका क्या मतलब होता है। तो एक एक इंस्ट्रक्शन, जितने 49 इंस्ट्रक्शंस हैं उनको शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इस टेबल में आप देखेंगे, ये जो कमांड का जो पहला वर्ड है उसको क्या बोलते हैं, निमोनिक कहा जाता है। और हर एक निमोनिक का ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे किया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे एमओवी कहीं लिखा है, उसका मतलब क्या है, जनरल डाटा लोडिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र विद इन इंटरनल रैम एंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। इसमें क्या होता है कि जनरल डाटा की लोडिंग और ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, इंटरनल रैम और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के बीच में होता है। अब एमओवीसी कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि लोड एक्यूमुलेटर बाई अ बाइट फ्रॉम अ प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी से क्या करना है, लोड करना है, एक बाइट को लोड करना है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। MOVX है, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफ़र करना है एक बाइट को बिटवीन एक्सटर्नल रैम एंड एक्यूमुलेटर। मतलब जो यहाँ पे C और X का मतलब है, यहाँ पे क्लियर है। C कहीं पे आया, इसका मतलब प्रोग्राम मेमोरी की बात कर रहा है, एक्यूमुलेटर को लोड करने के लिए एक बाइट इंस्ट्रक्शन को। और अगर MOVX की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र अ बाइट बिटवीन एक्सटर्नल रैम एंड एक्यूमुलेटर के बीच की बात हो रही है। पुश का मतलब क्या है, स्टोर ए बाइट ओवर सिस्टम स्टैक। पॉप का मतलब क्या हो गया, लोड ए बाइट फ्रॉम सिस्टम स्टैक। जो सिस्टम स्टैक है उसमें लोड करेंगे अगर, तो वो पुश इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। अगर उससे लोड ए बाइट फ्रॉम सिस्टम स्टैक, मतलब सिस्टम स्टैक से बाइट को लोड करेंगे तो पॉप हो गया। और स्टोर अ बाइट ओवर सिस्टम स्टैक, मतलब सिस्टम स्टैक में अगर आप स्टोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुश इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर XCH क्या है, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करना है बाइट को कहाँ पे, बिटवीन टू लोकेशन। कहाँ पे, इंटरनल मेमोरी के अंदर में ही, दो लोकेशंस पे इंटरनल मेमोरी के अंदर में ही बाइट्स को, डेटा बाइट्स जो हैं उनको अगर एक्सचेंज करना है तो XCH कमांड का इस्तेमाल होता है। XCHD क्या होता है कि एक्सचेंज करना है डिजिट्स को, मतलब लोअर निबल्स बिटवीन टू लोकेशंस। दो लोकेशन के बीच में लोअर निबल्स को अगर एक्सचेंज करना है तो इंटरनल मेमोरी में, तो उसके लिए कौन सा कमांड करेंगे यूज इस्तेमाल, XCHD कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद निमोनिक्स रिलेटेड विथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अरिथमेटिक में जैसे ऐड कमांड है, ऐड C हो गया। तो देखिए जैसे ऐड टू ऑपरेंड्स को सिर्फ ऐड करना है तो कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे, ऐड कमांड। अब ऐड टू ऑपरेंड्स विद कैरी ऑपरेशन के साथ करना है तो ADDC हो जाएगा। SUBB का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट वन ऑपरेंड फ्रॉम, एक ऑपरेंड से दूसरे ऑपरेंड को घटाना है तो SUBB का इस्तेमाल करेंगे। फिर INC का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इंक्रीमेंट ऑपरेंड बाई 1। INC में क्या करेंगे, ऑपरेंड को एक से इंक्रीमेंट करना। डिक्रीमेंट में क्या होता है, ऑपरेंड को एक से डिक्रीमेंट कर देना। MUL का मतलब क्या है, अनसाइंड इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। डिव का मतलब क्या है, अनसाइंड इंटीजर डिवीजन। और DA मतलब डेसिमल एडजस्ट फॉर एक्यूमुलेटर। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें निमोनिक्स रिलेटेड टू प्रोग्राम ब्रांचिंग ऑपरेशन से, तो इसमें क्या होते हैं, जैसे LJMP। L का मतलब यहाँ है लॉन्ग, JMP स्टैंड्स फॉर जंप, मतलब अनकंडीशनल लॉन्ग जंप विद इन 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी। तो वहाँ L जंप का इस्तेमाल करेंगे। A जंप का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, तो अनकंडीशनल एब्सोल्यूट जंप विद इन 2000, मतलब मेमोरी स्पेस 2000 के अंदर में ही अगर एब्सोल्यूट जंप करेंगे अनकंडीशनली तो उसको क्या बोलेंगे, A जंप बोलेंगे। S जंप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट जंप। जैसे L लॉन्ग के लिए है, A एब्सोल्यूट के लिए है, S यहाँ पे स्टैंड करेगा जंप में किसके लिए, शॉर्ट के लिए। अनकंडीशनल शॉर्ट जंप रिलेटिव टू प्रोग्राम काउंटर, मतलब प्रोग्राम काउंटर के पास में ही वो कहीं जंप करेगा। फिर JZ का मतलब क्या है, जंप इफ़ एक्यूमुलेटर वैल्यू इज़ 0। जंप करना है इसमें भी अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 होगी, और ये भी रिलेटिव टू प्रोग्राम काउंटर ही होगा। JNZ का मतलब क्या हो गया, जंप इफ़ एक्यूमुलेटर वैल्यू इज़ नॉट 0। ये भी आपका रिलेटिव टू प्रोग्राम काउंटर ही है। फिर CJNE का मतलब क्या है, कंपेयर करना। साथ में C मतलब कंपेयर, J मतलब जंप। इफ़ नॉट इक्वल मतलब कंपेयर एंड जंप करना है। इफ़ नॉट इक्वल वैल्यू मिलती है, ये भी रिलेटिव टू प्रोग्राम काउंटर ही रहेगा। DJNZ मतलब डिक्रीमेंट करना एंड जंप करना।
डिक्रीमेंट, डी स्टैंड्स फॉर डिक्रीमेंट, जे स्टैंड्स फॉर जंप, और एनजेड मतलब इफ़ नॉट ज़ीरो, अगर नहीं है ज़ीरो तो रिलेटिव टू प्रोग्राम काउंटर जो है आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट एंड जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, उसके लिए कमांड होगा डी जे एन जेड। एनओपी मतलब नो ऑपरेशन, और पहले हमने इससे पढ़ा भी है कि ये आपकी किसी वैल्यू को चेंज प्रोग्राम काउंटर को नहीं करता है। एल कॉल, एल कॉल का मतलब क्या है, लॉन्ग कॉल, अनकंडीशनल लॉन्ग कॉल विद इन 64 किलोबाइट ऑफ मेमोरी। ए कॉल मतलब एब्सोल्यूट कॉल विद इन 2000 की बात अगर करते हैं मेमोरी के अंदर में, 2K मेमोरी की, तो वहाँ पे ए कॉल का इस्तेमाल होगा। आर ई टी मतलब रिटर्न फ्रॉम कॉल, आर ई टी आई मतलब रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट, और जे एम पी का मतलब क्या हो गया, जंप टू द एड्रेस इंडिकेटेड बाय डेटा पॉइंटर एंड एक्यूमुलेटर ए, तो वहाँ पे जंप ऑपरेशन आपका इस्तेमाल होगा। फिर निमोनिक्स जो इस्तेमाल होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए, तो लॉजिकल ऑपरेशन जो चौथा हम लोगों के पास है उसमें क्या है, ए एन एल अगर लिखा है तो ए एन एल में क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन है ये। ओ आर एल का मतलब क्या हुआ, लॉजिकल और ऑपरेशन, मतलब एल स्टैंड्स फॉर लॉजिकल और ऑपरेशन। ए एन एल मतलब लॉजिकल एंड ऑपरेशन। एक्स आर एल मतलब लॉजिकल एक्सॉर ऑपरेशन। सी एल आर मतलब क्लियर एक्यूमुलेटर। सी पी एल मतलब कॉम्प्लीमेंट करना है एक्यूमुलेटर को। आर एन मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, मतलब एक्यूमुलेटर को यहाँ पे लेफ्ट में रोटेट करना है। आर एल सी का मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट करना है, विद कैरी करना है आपको, मतलब थ्रू कैरी। आर आर मतलब रोटेट राइट करना है एक्यूमुलेटर को। आर आर सी मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी करना है। और स्वैप में क्या करना है, स्वैप निबल्स विद इन द एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर में निबल्स को स्वैप कर देना है आपको। और फिर लास्ट जो है बूलियन वेरिएबल मैनिपुलेशन ऑपरेशन, उसमें क्या होता है, अगर CLR लिखा है मतलब क्लियर बिट को वो इंडिकेट करेगा। सेट बी का मतलब क्या हुआ, सेट बिट हो गया। मूव का मतलब क्या हो गया, मूव बिट हो गया। JC मतलब क्या हो गया, जंप इफ़ कैरी। JNC का मतलब क्या हो गया, जंप इफ़ नो कैरी। JB का मतलब क्या हो गया, जंप इफ़ बिट इज सेट। JNB का मतलब क्या हो गया, जंप इफ़ बिट इज़ नॉट सेट। JBC का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जंप इफ़ बिट इज सेट एंड क्लियर बिट। ANL मतलब क्या हो गया, लॉजिकली एंड बिट विद कैरी। ORL का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, लॉजिकली और बिट विद कैरी। और CPL का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट बिट। मतलब जब बिट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होगा तो वहाँ पे बूलियन वेरिएबल मैनिपुलेशंस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है निमोनिक्स का, और फिर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आप सबके साथ जो भी 8051 माइक्रो कंट्रोलर के 49 इंस्ट्रक्शंस थे, 5 इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में डिफाइंड थे, वो सभी मैंने एक एक इंडिविजुअल को आपके साथ डिस्कस कर लिया विद देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उम्मीद है आप सब लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन भी करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबके साथ एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051 को डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद जो डिफरेंट ये 5 ग्रुप्स हैं इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स, इनके एक एक दो कमांड लेकर उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे 8085 से डिफरेंस कुछ दिखाई देगा, जैसे हैश सिग्नल का जो कमांड लिखेंगे उसमें हैश सिंबल यूज़ होगा। हैश मतलब वो बताएगा कि वो डाटा है या एड्रेस है, तो हैश डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। अगर @ कहीं लिखा रहेगा तो वो इंडिकेट करेगा कि वो एड्रेस को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे, और एड्रेसिंग मोड के बाद वाले लेक्चर में हम लोग जब डिटेल डिस्कशन इनका करेंगे इंडिविजुअली एक एक ग्रुप का, तो फिर वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तब तक आप सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एड्रेसिंग मोड के साथ।